नमस्कार साथियों। अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 11 फरवरी को जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए यानी कि तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट का एग्जाम आयोजित हुआ था, जिसमें उपस्थिति की बात करें तो 70% के आसपास है वो इसकी उपस्थिति रही है, जिसमें टोटली 96 जो हजार यानी कि 96,000 है वो कुल अभ्यर्थी थे, और जिनमें से 68,000 के आसपास है वो स्टूडेंटों ने एग्जाम है वो दिया है, यानी कि 70% है वो इसकी उपस्थिति रही है। अब पेपर की बात करें तो इसमें दो पेपर थे, एक फर्स्ट पेपर था और दूसरा था सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में कुल 150 सवाल पूछे गए थे, जिनमें इन्हीं विषयों के ऊपर उन्होंने सवाल पूछे गए थे, जिसमें हिंदी के 25 सवाल थे, इंग्लिश के भी 25 थे, गणित के 25 सवाल थे, इतिहास के 25 थे, कंप्यूटर के भी 25 सवाल थे और विज्ञान के भी 25 सवाल थे। यानी टोटली 6 विषयों के अंदर उन्होंने है वो 25-25 सवाल है वो पूछे गए थे। तो इन सवालों का क्या क्राइटेरिया था और कितने मॉडरेट थे और कितने सरल सवाल थे, इनके बारे में बात करेंगे और कट ऑफ के भी बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हिंदी की बात करें तो हिंदी में टोटली 25 सवाल है वो पूछे गए थे, जिनमें अधिकतर सवाल है वो संधि, समास, शब्द शुद्धि और मुहावरे, ये 3-4 टॉपिक पर ही इन्होंने प्रश्न है वो पूछे गए थे। और प्रश्नों का लेवल काफी सरल था, ज्यादा हार्ड प्रश्न है वो हिंदी के नहीं पूछे थे। तो जिसमें आपको नॉर्मली यदि परीक्षार्थी एग्जाम देता है तो भी 20 से 22 सवाल है वो आसानी से वो हल कर सकता है। मिनिमम 18-20 सवाल वो हल कर सकता है आसानी से, या अधिकतम 22 सवाल है वो कर सकता है। इसी तरह इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के प्रश्न काफी हार्ड थे, जिनके सब्जेक्ट ऑलरेडी इंग्लिश हैं वो परीक्षार्थी आसानी से हल कर सकते हैं। हिंदी का विद्यार्थी हैं जिनके इंग्लिश इतनी नहीं है तो वो इन सवालों को अटेंड है वो नहीं कर पाता है। तो जिसमें हम साधारण से माने तो यानी 10 से 12 सवाल है वो इसमें परीक्षार्थी आसानी से वो कर सकते हैं। 2-4 तुक्के भी लगाए तो भी हो सकता है सही हो जाए। ये टोटली 10 से 12 सवाल है वो इंग्लिश के अंदर वो बन सकते हैं। इसके बाद में गणित की बात करें तो गणित के सवाल इतने हार्ड नहीं थे, मीडियम है जो सवाल पूछे गए थे, और एक नॉर्मल परीक्षार्थी है वो हिंदी के अंदर 15 से 18 सवाल है वो आसानी से अटेंड कर पाएगा। 15 से 18 सवाल है वो आसानी से हल गणित के अंदर वो कर सकता है। इतने ज्यादा हार्ड सवाल है वो गणित के भी नहीं पूछे गए हैं। अब इतिहास की बात करें तो इतिहास के अंदर भी इतने हार्ड प्रश्न है वो इस प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर नहीं पूछे गए हैं। जिनमें इतिहास की बात करें तो नॉर्मली अभ्यर्थी वो 18 से 20 सवाल है वो आसानी से कट कटा के है वो सही कर सकता है। आगे हैं वो कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के प्रश्न काफी हार्ड थे, जिनके बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जानकारी अच्छी खासी है, वो परीक्षा अभ्यर्थी वो आसानी से प्रश्न को अटेंड कर सकता था। बाकी जो नॉर्मल अभ्यर्थी थे वो कंप्यूटर के प्रश्न अटेंड नहीं कर पाता है। तो हम नॉर्मल तौर पे माने तो 10 से 12 सवाल है वो कंप्यूटर के मान के चलिए, यानी कि 10 या 12 के बीच में आपके कंप्यूटर के प्रश्न है वो सही हो सकते हैं। इसके बाद में विज्ञान के माने तो जिन्होंने विज्ञान जिसके ऑलरेडी बीएससी वगैरह कर रखी है या जिसकी विज्ञान अच्छी खासी है तो वो विज्ञान के वो प्रश्न आसानी से हल कर सकते थे। लेकिन आम तौर पर देखा जाए तो विज्ञान के भी प्रश्न है वो 12 से 14 सवाल आप मान करके चलेंगे, यानी 12 सवाल या 14 सवाल के आसपास आपके सवाल है वो कट कटा के सही हो सकते हैं। टोटली हम यदि माने तो 85 से 98 इनके बीच के अंदर अधिकतर है वो परीक्षार्थियों के जो प्रश्न है वो बैठ रहे हैं कट कटा के बाद में। क्योंकि जो हमने जो एग्जाम दिया था, मैंने खुद ने एग्जाम दिया था, एग्जाम हॉल का जो वातावरण है, इनके साथ साथ एग्जाम देने के बाद में जो परीक्षार्थी क्या रिव्यू देते हैं, प्रश्न का लेवल कैसा था, यानी तकरीबन आप एक सेंटर पे कम से कम 500-600 है वो अभ्यर्थी एग्जाम देते हैं, तो उनका जो रिव्यू है, उनकी जो परीक्षा देने के बाद में
जो उसका रिएक्शन है उसके आधार पर है वो, ये आप पेपर का एनालिसिस है वो लगा सकते हैं कि पेपर है वो कैसा था। यानी कि प्रथम पेपर इस JA एंड TRA का फर्स्ट पेपर इतना हार्ड नहीं था। नॉर्मल साधारण अभ्यर्थी है वो 85 से 98 तक आसानी से प्रश्न को हल है वो कर सकते हैं। अधिकतर ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनके 100+20 सही हो रहे हैं। सामान्य अभ्यर्थी के है वो 85 से 98 के आसपास है वो प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। यानी कि फर्स्ट पेपर में जिनके इतने सवाल बैठ रहे हैं तो वो इस सिलेक्शन की दौड़ के अंदर आसानी से आ सकता है। अब हम दूसरा सेकंड पेपर की बात करें, पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड है वो काफी हार्ड था। जिन्होंने इसकी है वो काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और जिनका कंसेप्ट बिल्कुल तैयार था वही अभ्यर्थी इन प्रश्नों को अटेंड है वो कर सकते थे, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न, अधिकतर प्रश्न है वो कंसेप्ट के आधार पर पूछे गए थे और सारे अप्लाइड सवाल थे। तो जिन अभ्यर्थी की जो इनके बारे में कंसेप्ट क्लियर था वो अभ्यर्थी आसानी से हल है वो कर सकता था। यदि हम इस पेपर के लेवल को देखते हुए यदि आंकलन लगाया जाए तो कम से कम 70 के आसपास, 70+ यदि जिनके काटने के बाद है वो सवाल बच रहे हैं तो वो अभ्यर्थी सिलेक्शन की दौड़ में हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न काफी हार्ड था। इसको आप सरल पेपर नहीं मान सकते, क्योंकि अधिकतर अभ्यर्थियों ने है वो धाराओं को रट रखा था। यानी कि पिछले जो एग्जाम आया था उन एग्जाम को पैटर्न को लेकर चल रहे थे, लेकिन इस बार है वो अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने है वो पैटर्न को थोड़ा चेंज कर लिया। सारे प्रश्न थे वो अप्लाइड के तौर पर प्रश्न पूछे गए थे। तो यदि आप टोटली कुल मिला करके यदि इसका हम आकलन किया जाए तो ये पेपर है वो फर्स्ट पेपर था वो 150, यानी कि एक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का था, 450 नंबरों का फर्स्ट पेपर था और 450 का भी सेकंड पेपर था, यानी कि 900 नंबरों का ये पेपर था, जिनमें कम से कम आपको 40% अंक लाना बिल्कुल जरूरी था। यानी कि 900 का 40% माने तो 360 अंक लाना तो बिल्कुल जरूरी है। 40% का मतलब है 360 नंबर लाना बिल्कुल जरूरी है। यदि 360 नंबरों से कम आ रहे हैं तो आप पहले से रेस से बाहर निकल चुके हो। अब आप कट ऑफ की बात करेंगे, कितनी कट ऑफ है वो साधारण से हम जा सकती है, ये संभावना जताए जा रहे हैं कि इतनी कट ऑफ है वो जा सकती है। तो कट ऑफ की बात करें, पेपर के लेवल के साथ साथ जो परीक्षार्थी एग्जाम देता है, यदि एग्जाम देने के बाद में और जो अभ्यर्थी थे उनके रिव्यू को देखते हुए कट ऑफ दी जा रही है, क्योंकि हम लोगों ने एग्जाम को दिया है, उन जो एग्जाम हॉल को किस प्रकार फील किया जाता है, वहां क्या प्रेशर रहता है, उस प्रेशर को हम लोगों ने देखा है। और उनके बाद में एग्जाम देने के बाद में जो जितने भी अभ्यर्थी थे उन अभ्यर्थियों क्या रिव्यू आ रहा था, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर है वो ये कट ऑफ दी जा रही है। तो हम कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी हम कट ऑफ की बात करें तो जिनके 480 के आसपास, 480 से 500 के आसपास जिसके नंबर बैठ रहे हैं वो आसानी से इसके अंदर चयन कर जाएंगे। और EWS की बात करें तो जिनके 475 के आसपास नंबर बैठ रहे हैं तो वो आसानी से इस सिलेक्शन की रेस में आ जाएंगे। OBC की बात करें तो OBC की मेरिट भी 380 के आसपास रह सकते हैं, माइनस प्लस आप 5 से 10 लगा सकते हो, इधर उधर हो सकते हैं, इससे ज्यादा है वो कट ऑफ नहीं जाएगी। और MBC की बात करें तो MBC की कट ऑफ की यदि हम बात करें तो 460 माइनस प्लस आप लगा सकते हैं 10, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। इसके साथ साथ कैटेगरी SC की बात करें तो SC के 450 माइनस प्लस आप 10 लेकर के चलिए। और ST की बात करें तो आप 440 माइनस प्लस 10 लेकर के चलिए, ये कट ऑफ रहने की संभावना है। ये प्रश्न यदि आपके बन रहे हैं, ये अंक आपके बन रहे हैं तो आप निश्चित ही आप है वो चयन की दौड़ में होंगे। ये कट ऑफ मेल की है,
फीमेल की बात करें तो फीमेल आप इसके अंदर 5 से 10 अंक कम कर सकते हैं। ये अंक यदि आपके कटने के बाद बच रहे हैं तो निश्चित ही आप JANTRA के अंदर आपका चयन है वो हो जाएगा। इससे कम रहेगी, इससे ज्यादा रहने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सेकंड पेपर के अंदर अधिकतर अभ्यर्थी वो पास भी नहीं हो रहे हैं। सेकंड पेपर किसी अभ्यर्थी का सही नहीं गया है। अधिकतर अभ्यर्थियों के 40% भी नहीं बन रहे हैं, 40% भी नहीं आ रहे हैं सेकंड पेपर के अंदर। फर्स्ट पेपर इजी था, लगभग सभी के 60% के आसपास आसानी से नंबर है वो फर्स्ट पेपर के अंदर ला रहे हैं, लेकिन सेकंड पेपर के अंदर 40% अंक लाना सभी के लिए मुश्किल हो गया। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ये आपको मैंने कट ऑफ, संभावित कट ऑफ आपको देने का मैंने प्रयास किया है, क्योंकि है वो एग्जाम हॉल के बाहर लोगों का प्रतिक्रिया, उनके साथ साथ जो बाहर जो भीड़ रहती है उन भीड़ों ने क्या क्या प्रतिक्रिया दी है उनको ध्यान में रखते हुए आपको कट ऑफ देने का प्रयास है वो किया है। इनके आसपास यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो निश्चित ही आप JANTRA के सिलेक्शन रेस के अंदर आप शामिल हो। धन्यवाद, जय हिंद।